राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा हवन प्रकरण पर चल रही है, यानी हवन विधि पर चल रही है। और हवन क्रिया आरंभ होने से पूर्व अग्नि के संबंध में कुछ विशेष चर्चा अपेक्षित है। जैसे अग्नि का नाम, विभिन्न कर्मों में क्या होता है, अग्नि अधोमुख होते हैं, तो हवन जब सम्मुख अग्नि में करनी है तो उनको सम्मुख करने की क्या विधि होती है, अग्नि का सिर, नाक, कान, जिह्वा इत्यादि कहाँ होता है और किस भाग में होम करनी चाहिए, आहुति किस भाग में प्रदान करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आइए सबसे पहले हम अग्नि के नामों को जानते हैं। वैसे नाम में भी ग्रंथ भेद से अंतर होता है, प्रकारांतर हो जाता है। तो हम गृह संग्रह का प्रमाण लेंगे। गृह संग्रह में जिस प्रकार बताया है उसको हम समझेंगे। लौकिके पावको ह्यग्नेः प्रथमः परिकीर्तितः अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते। पुंसवने चंद्रनामा शुभकर्मणि शोभनः सीमन्ते मंगलो नाम प्रगल्भो जातकर्मणि। नाम्ने स्यात् पार्थिवो ह्यग्नेः प्राशने शुचिस्तथा सभ्यनामाथ चूड़ायां व्रतादेशे समुद्भवः। गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते। वैश्वानरो विसर्गे तु विवाहे योजकः स्मृतः। चतुर्थ्यां तु शिखी नाम धृतिरग्निस्तथा परे। प्रायश्चित्ते विदुश्चैव पाकयज्ञे तु साहसः। लक्षों में तु वह्निः स्यात् कोटिहों में हुतासनः। पूर्णाहुत्यां मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा। पौष्टिके बलदश्चैव क्रोधाग्निश्चाभिचारिके। वस्यर्थे समनो नाम वरदाने विदूषकः। कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे। इस प्रकार से ये गृह संग्रह का है। सभी प्रकार के लौकिक कर्मों में अग्नि का पावक नाम बताया गया है। गर्भाधान में मारुत, पुंसवन में चंद्र, अन्य शुभ कर्मों में शोभन, सीमंतोन्नयन में मंगल, जात कर्म में प्रगल्भ, नाम कर्म में पार्थिव, अन्नप्राशन में शुचि, चूड़ाकरण में सभ्य, व्रतबंध यानी उपनयन में समुद्भव, गोदान संस्कार में सूर्य, समावर्तन में अग्नि, विसर्ग में वैश्वानर और विवाहक में योजक, चतुर्थी कर्म में शिखी और इसके पश्चात अपर में धृति, प्रायश्चित में विधु, पाक यज्ञ में साहस, लक्षाहुति वाले होम में वह्नि, कोटि होम में हुतासन, पूर्णाहुति में मृड, शांति कर्म में वरद, पौष्टिक कर्म में बलद, आभिचारिक कर्म में क्रोध, वशीकरण में समन, वरदान में अविदूषक, जठर उदर में जठर और सब के भक्षण में क्रव्याद नामक अग्नि कही गई है। तो इस प्रकार से विभिन्न कर्मों में अग्नि के विभिन्न नाम होते हैं। अब अग्नि कौन सी ग्रहण करनी चाहिए? सबसे पहले तो यज्ञ में जो होते हैं वो अरण्य से ही अग्नि उत्पन्न करने की विधि होती है और सर्वोत्तम अरण्य से उत्पन्न अग्नि को ही माना गया है। लेकिन व्यवहार में घरों में जब हम हवन करते हैं तो उस समय बहुधा देखते हैं, बहुधा नहीं निश्चित रूप से 100% कपूर इत्यादि देकर और माचिस से, तीली से आग जलाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। ये अग्नि उत्पन्न नहीं हुई। यदि अग्नि उत्पन्न ना हो रही हो तो दूसरी विधि है, या तो अग्नि उत्पन्न करने की विधि है। कैसे? तो उत्तम है अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न करना, मध्यम है सूर्यकांत मणि से अग्नि उत्पन्न करना, अथवा लेंस आदि से भी अग्नि उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन तीली वाली अग्नि, उसमें बारूद का अंश होता है जो निषिद्ध है। तो इस प्रकार से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन यदि उत्पन्न ना करें तो घर वाली अग्नि यानी चूल्हे में जो अग्नि होती है, विशेषकर गाय के लिए जो
भोजन जिसमें बनाया जाता है, जिस अग्नि में गाय आदि के लिए, वो अग्नि विशेष रूप से ग्रहण करने वाली होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अग्नि तो बिल्कुल प्रज्वलित करके स्थापित की जाती है। प्रज्वलित करके मतलब वो प्रज्वलित होती हुई अग्नि की स्थापन की विधि नहीं है। अग्नि होनी चाहिए, अग्नि रहनी चाहिए। प्रज्वलित अग्नि के स्थापन की विधि नहीं है, प्रज्वलित स्थापन के बाद करने की विधि कही गई है। स्थापन के समय केवल अग्नि होनी चाहिए, या तो उत्पन्न करें, उत्पन्न करेंगे वो अग्नि भी प्रज्वलित नहीं होगी, या फिर कहीं से लेकर आएंगे चूल्हे से तो वो भी प्रज्वलित नहीं होगी, वो भी अग्नि रहेगी। तो उसमें भी वैदिक ब्राह्मण आदि के घर से जो अग्नि आए वो उत्तम है, अपने घर से जो अग्नि लिया जाए वो मध्यम है, ऐसा प्रमाण कहा गया है। प्रयोग रत्न का है, उत्तमो रणिजन्योऽग्निर्मध्यम सूर्यकांतजः, उत्तम श्रुतियागारान् मध्यम स्वगृहादिजः। अपने घर का मध्यम और वैदिक ब्राह्मणों के घर की अग्नि हो तो उत्तम। यदि उत्पन्न कर रहे हैं, ये दो प्रकार हुई, या तो चूल्हे से अग्नि लेंगे या अग्नि उत्पन्न करेंगे। यदि उत्पन्न करते हैं तो उत्तम है, और चूल्हे से लेते हैं तो मध्यम है। उत्पन्न करने में भी फिर दो उत्तम और मध्यम है। जैसे अरणि से उत्पन्न करेंगे तो वो उसमें भी उत्तम है, और सूर्यकांत मणि या लेंस आदि के द्वारा अग्नि उत्पन्न करेंगे तो वो मध्यम होगा। इसी तरह घर की अग्नि लेते हैं तो वैदिक ब्राह्मण के घर से जो अग्नि ली जाएगी वो उत्तम होगी, और अपने घर से अग्नि जो ली जाएगी वो मध्यम होगी। और इसी क्रम में अग्नि स्थापन पात्र की भी आवश्यकता होती है कि वो अग्नि जो ग्रहण करेंगे वो अग्नि स्थापन पात्र में, कांस्य पात्र में ही ग्रहण करेंगे, और अक्षम होने पर ही, वास्तव में जो अक्षम हो वही विकल्प में मिट्टी का सराबा आदि ग्रहण कर सकता है। अन्यथा कांस्य का पात्र हो सकता है, तांबे का पात्र हो सकता है, उसमें अग्नि लेकर स्थापन करनी चाहिए। स्थापन की भी विधि होती है, स्थापन यूं ही सम्मुख नहीं करनी चाहिए, इससे नहीं, इस प्रकार से नहीं। स्थापन के लिए है कि थाली को, अग्नि स्थापन थाली जो होगी उसको इस प्रकार से बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखकर और इस प्रकार से ग्रहण करके, और इस बीच वाले भाग से अग्नि को स्थापित करेंगे। इस बीच वाले भाग से इस प्रकार से अग्नि स्थापन की विधि है। अग्नि स्थापित करने के बाद अब प्रज्वलन की बात आएगी। अग्नि को प्रज्वलित करने की विधि क्या है? अग्नि स्थापन कर लेंगे, उस समय प्रज्वलित नहीं है, अब उसमें तृण आदि पतली पतली लकड़ियां देकर, थोड़ा बहुत धूप देकर, थोड़ा बहुत कंडा इत्यादि का बूरा देकर, अन्य द्रव्य भी देकर उसको प्रज्वलित किया जाएगा। प्रज्वलित कैसे करना चाहिए? पंखा से झलकर या हाथ से झलकर या किसी अन्य चीजों से नहीं। अग्नि की उत्पत्ति मुख से हुई है और हवन की अग्नि को मुख से फूंक कर ही प्रज्वलित करने की विधि है। घर की चूल्हे वाली जो अग्नि होती है या अन्य जो भी अग्नि हो उसको मुंह से प्रज्वलित करना, फूंकना निषेध है। लेकिन व्यवहार में दिखता है कि अन्य अग्नियों को, घर की अग्नि हो या अन्य, उसको मुंह से फूंक कर प्रज्वलित किया जाता है। एवं हवन की अग्नि के संबंध में लोगों के मन में भावना आती है कि मुंह से फूंकने पर जूठा हो जाएगा, लेकिन विधान इसके विपरीत है। हवन की अग्नि को मुंह से फूंक कर ही प्रज्वलित करनी चाहिए, और अन्य अग्नि जो भी हो घर की, उसे मुंह से नहीं फूंकना चाहिए, उसके लिए मुंह से फूंकने का निषेध है। और इस संबंध में बहुत सारे प्रमाण भी हैं। न पक्ष के नोपधमेन शूर्पेण न पाणिना मुखेनाग्निं समिन्धेत मुखादग्निरजायत। मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए मुंह से ही अग्नि को फूंक कर प्रज्वलित करना चाहिए। न पाणिना न शूर्पेण न च मेध्याजिनादिभिः
मुखेनोपधमेदग्निं मुखादेव व्यजायत पटकेन भवेद् व्याधिः शूर्पेण धननाशनं पाणिना मृत्युमाप्नोति कर्म सिद्धिर्मुखेन तु। कपड़े आदि से झलकर यदि प्रज्वलित करेंगे तो रोग कारक होगा, सूप से झलकर करेंगे तो धन नाशक होगा, हाथ से करेंगे हवा तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्टकारी होगा, और मुंह से फूकेंगे, मुख से फूंक कर प्रज्वलित करेंगे तो कर्म सिद्धि कारक होगा। इसलिए हवन की अग्नि को मुंह से फूंक कर ही प्रज्वलित करने का विधान है। अब जब प्रज्वलित कर लेंगे तब पूजा की बात आती है। ये चर्चा सारी हमें पूर्व में ही करनी आवश्यक है। जिस समय क्रिया विधि पर आएंगे उस समय क्रिया विधि केवल चलेगी, उस समय विश्लेषण नहीं होगा। इसकी चर्चा पूर्व में ही इसीलिए कर रहे हैं कि क्रिया विधि के समय इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकेगा। अब जो बात है पूजा करने की, अग्नि की पूजन कहाँ करें, इसके संबंध में भी मतांतर हैं। कुछ मत अग्नि में प्रत्यक्ष पूजन करने की विधि कहते हैं, कुछ मत बाहर में करने के लिए कहते हैं, और एक मत है जो पूजन अग्नि में और नैवेद्य बाहर में देने के लिए कहता है। तो हमें इस संबंध में जो उपयुक्त लग रहा है वो यही कि पूजन अग्नि के मध्य में कर लें, जो भी गंधादि देकर करना हो, और नैवेद्य बाहर में प्रदान करें। बाहर में कहाँ पर नैवेद्य देनी चाहिए इसकी भी विधि है, इसका भी जगह निर्धारित किया गया है। चूंकि इसका जगह निर्धारित है कि वायव्य कोण में करनी चाहिए, इसलिए कोई एक पूजा का कोई एक अंग अवश्य ही बाहर में भी कर्तव्य है, करनी चाहिए। तो नैवेद्य बाहर में ही प्रदान करनी चाहिए, और इस संबंध में प्रमाण भी है। कल्पद्रुम का प्रमाण है अग्नये गंधादिकम बहिरेव देयम। यहाँ पर कह रहा है कि गंधादिकम भी बाहर ही देना चाहिए। अन्य तुम मध्य पूजन मिच्छन्ति, अन्य लोग मध्य में भी पूजन की व्यवस्था करते हैं, इच्छा करते हैं, वर्णन करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर का प्रमाण है मध्येपि गंध पुष्पादीन दयादग्नेर्न संशयः बहि नैवेद्य मात्रं तु दातव्यमिति निश्चितम। ये प्रमाण जो है विष्णु धर्मोत्तर का है कि गंधादि इत्यादि से जो पूजन करना हो वो अग्नि में ही करें, मध्य में करें, और नैवेद्य अग्नि के बाहर दें। अग्नि के बाहर दें तो कहाँ पर दें, तो अग्नि के बाहर वायव्य कोण में नैवेद्य प्रदान करें। अग्नि प्रज्वलन के बाद पूजन की बात आती है। पूजन में ध्यान आदि की जो विधि है वो सब क्रिया विधि में चर्चा होगी। अब यहाँ पर एक विशेष चर्चा और है। हवन जब करेंगे तो अग्नि को अधोमुख कहा गया है। अग्नि अधोमुखी होते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, और हवन सम्मुख अग्नि में करनी चाहिए। अधोमुख ऊर्ध्वपाद प्राङ्मुखो हव्यवाहनः तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुतिः कुत्र दीयते। स्वाभाविक रूप से अग्नि अधोमुखी होते हैं, ऊर्ध्वपाद होते हैं, और प्राङ्मुख होते हैं, यानी पूर्व की ओर मुख होता है, यानी अधोमुखी है, पैर ऊपर है, और पूर्व मुख है। यजमान भी पूर्वाभिमुख है, यानी यजमान की ओर, यजमान अग्नि के सम्मुख नहीं है, अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठा हुआ है। और हवन सम्मुख अग्नि में करनी चाहिए। तो अग्नि सम्मुख कैसे होंगे, सम्मुख करने की क्या विधि है, पर्युक्षण। क्रिया विधि में पर्युक्षण की चर्चा जो होती है, ये चर्चा आगे होगी क्रिया विधि में। तो पर्युक्षण करने से अग्नि सम्मुख हो जाते हैं। कारिका का प्रमाण है स्वपवित्राम्बुहस्तेन वह्नेः कुर्यात् प्रदक्षिणं हव्यवाट् सलिलं दृष्ट्वा बिभेति सम्मुखो भवेत्। सपवित्र पवित्री निर्माण भी क्रिया विधि में एक विशेष विधि है, और पवित्री हस्त होकर जल से अग्नि का पर्युक्षण करेंगे, ये भी एक क्रिया है। चारों ओर जल से घेरा बनाएंगे, पर्युक्षण करेंगे
प्रदक्षिण क्रम से, तब उस समय क्या होता है कि उस जल से, उस पवित्री युक्त हस्त जल का परीक्षण होने से अग्नि सम्मुख हो जाते हैं। यहाँ पर वचन में विभेति भी कहा गया है कि भयभीत होकर भी सम्मुख हो जाते हैं, लेकिन ये शब्द उचित अनुचित जो भी हो, लेकिन सम्मुखकरण की यही विधि है कि अग्नि सम्मुख कैसे होंगे। यदि ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आप सम्मुख अग्नि में हवन नहीं कर रहे हैं। अग्नि सम्मुख तभी होंगे जब अग्नि का इस प्रकार से परीक्षण करेंगे। अब अग्नि के विभिन्न भागों को समझेंगे। वन दुर्गा कल्प में है, सर्व कार्य प्रसिद्ध्यर्थम जिह्वायां तत्र होमयेत, चक्षुकर्णादिकं ज्ञात्वा होमयेत देशिकोत्तमः, अग्निकर्णे हुतं यस्तु कुर्याच्चेद्व्याधितो भयं, नासिकायां महद्दुःखं चक्षुषोर्नाशनं भवेत्, केशे दारिद्र्यदं प्रोक्तं तस्मात् जिह्वासु होमयेत्, यत्र काष्ठं तत्र श्रोत्रे, यत्र धूमस्तु नासिके, यत्राल्पज्वलनं नेत्रं, यत्र भस्म तु तच्छिरः, यत्र च ज्वलितो वाहनेस्तत्र जिह्वा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से कान, नाक, आँख, सिर इत्यादि भागों में हवन नहीं करनी चाहिए, वो हानिकारक होता है। हवन कहाँ करनी चाहिए तो जिह्वा भाग, अग्नि की जिह्वा जहाँ पर हो उस भाग में हवन करनी चाहिए। अब ये भाग का निर्धारण कैसे करते हैं? कहते हैं यत्र काष्ठम, जहाँ पर काष्ठ ईंधन दिख रहा है वो कान है, जहाँ पर आपको ईंधन दिख रहा है वो अग्नि का कर्ण है, और जहाँ पर धुआं दिखती है वहाँ पर वो नासिका होती है, जहाँ पर प्रज्वलित हो लेकिन अल्प प्रज्वलित हो वो नासिका होती है, जहाँ पर भस्म हो, राख हो वो सिर होता है, और जहाँ पर प्रज्वलित हो, स्फटिक के सदृश हो, प्रज्वलित हो वो जिह्वा होती है। और आहुति जो प्रदान करनी चाहिए वो जिह्वा भाग में ही प्रदान करनी चाहिए, अन्यत्र अन्य भागों में प्रदान करने से हानिकारक होता है। इसके बाद किस प्रकार से प्रदान करनी चाहिए तो श्रुभ से घृत की आहुति जो देंगे वो उल्टा करके देनी चाहिए, श्रुभ का मुख नीचे हो जाएगा आहुति के समय, और हाथ से हवि जो साकल्य आदि जो हवन करेंगे हाथ से तो वो उत्तान हस्त इस प्रकार से देंगे, वो इस प्रकार से नहीं देंगे, वो ऐसे भी नहीं देंगे। उसके लिए मुद्रा भी विशेष है कि इस प्रकार से मृगी मुद्रा होती है, 2 उंगली है, ये दोनों उंगली बाहर अनामिका और ये तर्जनी और कनिष्ठ का बाहर हो जाएगी, ऊपर की ओर ऐसे करके रख लेंगे, और ये मध्यमा और अनामिका नीचे आ जाएगी, अंगुष्ठ भाग में इसमें मिल जाएगा, ये मृगी मुद्रा होता है। इसको इस प्रकार कर लेंगे, और इस दोनों भाग में पर्व के मध्य ये दो पर्व है, इस पर्व पर जितनी आहुति आएगी उतनी आहुति एक बार में देनी चाहिए, और इस प्रकार से ग्रहण करके उत्तान हस्त हविर आदि जो देंगे उसमें उत्तान हस्त देना है। और आज की आहुति शुरुआत द्वारा जो होगी या सूची द्वारा जो होगी वो अधोहस्त होगा, अधोमुख होगा, इस प्रकार से प्रदान करनी चाहिए। अब आहुति प्रदान करने की विधि है तो इसमें मतांतर है। एक मत है कि स्वाहा उच्चारण करके तब देना चाहिए, एक मत है कि स्वाहा उच्चारण से पूर्व ही दे देना चाहिए, आहुति देकर तब स्वाहा उच्चारण करना चाहिए। एक मत है कि स्वाहा शब्द उच्चारण के साथ ही आहुति देनी चाहिए, तो सर्वोत्तम जो ग्रहण करने योग्य लगता है और विशेषतः ग्राह्य है जो ग्रहण किया जाता है वो है उच्चारण के साथ ही प्रदान करना। लेकिन इसमें भी एक विशेष नियम है कि किस शब्द स्वाहा में स्व आधा स्व है, वो है, आकार है, हो है और आकार है आ, स्व वो आ हो आ, इन शब्दों के ऊपर चर्चा की गई है और कहा गया है कि इसके अनुसार
किस प्रकार दें। दुर्गार्चन श्रुति का श्लोक है, सकारे सूतकं विद्यात् धकारे मृत्युमादिशेत् आहुतिस्तत्र दातव्यः यत्र आकार दृश्यते। सकार सूतक का बोधक है और हकार मृत्यु कारक है। न तो स के साथ आहुति प्रदान करें, न ह के साथ आहुति प्रदान करें। तो कहाँ करें? जहाँ पर आ का उच्चारण होता है स्वाहा, हा में अ का उच्चारण जहाँ पर होता है ह के उच्चारण के बाद, उसके बाद प्रदान करनी चाहिए। तो आहुति इस प्रकार से इस समय देनी चाहिए। आहुति के विषय में और भी विशेष चर्चा हो सकती है, हवन क्रिया के संबंध में भी और चर्चा हो सकती है। हम प्रयास करेंगे कि अब हवन क्रिया को आरंभ कर लें। और एक विशेष सूचना भी है, ये हमारी पुस्तक होम विधि है, इसमें वाजसनेयी और छंदोग दोनों होम विधि एक साथ आपको मिलती है। ये प्रकाशित नहीं हुई है, ये अप्रकाशित ही है और प्रकाशित होने की संभावना भी नहीं है, प्रकाशित करने का विचार भी नहीं है। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा और होम पेज पर ही आपको इसका PDF मिल जाएगा। होम सीखने के संदर्भ में आपको इस पुस्तक में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आप यदि डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।